अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मैं मोहम्मद आलमगीर वेस्ट बंगाल से। मेरे दोस्तों, मैं इस देश की एक आम नागरिक हूँ, ना तो कोई बड़ा बिजनेसमैन हूँ, ना ही कोई बड़ा पॉलिटिशियन लीडर हूँ। फिर भी मेरा जिम्मेदारी पड़ता है इस देश की अच्छाई के बारे में सोचना, और आज मैं वही करने आया हूँ। क्योंकि किसी ने खूब कहा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसके वो गुलसिता हमारा। हमारे देश की शहीदों ने इस देश की आज़ादी के लिए कतरा कतरा खून बहाया, तब जाके हमारा देश आज़ाद हुआ। एक गुलदस्ता की तरह इस देश को सजाया और फिर बाहर की देशों के सामने प्रेजेंट किया, और पूरा दुनिया भर ने हमारे इस देश को एक महान भारत के नाम से जाना। कुछ नफरती लोगों की वजह से आज मेरे महान भारत पूरा दुनिया भर में बदनाम हो रहा है। मैं गली का कोई कुत्तों से कुछ कहने नहीं आया हूँ और नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि नफरती लोगों को काम ही है नफ़रत फैलाना, जहरीला का कामों है जहर उगलना। कुछ दिनों से कुछ नफरती लोग मेरे इस देश की बदनाम करने की चक्कर में खुलेआम सड़कों पे जहर उगल रहा है। करीब 4-5 साल से वो काले सांड शमी नरसिंह आनंद खुलेआम जहर फैला रहा है, और मेरे देश की सरकार चुपचाप खामोश बैठा है। आजकल एक लड़की और आई है मार्केट में, खुशबू पांडे। उसकी तो माँ की दूध की बदबू भी अभी तक मुँह से नहीं छूटा, उसे चाहिए हिंदू राष्ट्र। एक ढोंगी बाबा और है, बागेश्वर धाम का बाबा धीरेंद्र शास्त्री। उसकी माँ की दूध की बदबू अभी तक मुँह से नहीं छूटा, उसको चाहिए हिंदू राष्ट्र। बेटा, ये तुम्हारी वास की बात नहीं है, तुम्हारे जैसे लाखों आए लाखों चले गए। फिर भी मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, बेटा, ये नफ़रत फैलाना बंद कर दो, क्योंकि नफ़रत ऐसा एक चीज़ है, ऐसा एक खतरनाक बीमारी है, कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। कैंसर एक इंसान को होने से एक इंसान की मौत हो जाता है, नफ़रत से पूरा देश ख़त्म हो जाता है। इसलिए मैं वैसा ही कोई कुत्तों को मुँह नहीं लगना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे आया हूँ वीडियो में, इसलिए आया हूँ, अगर मुझे शिकवा गिला है तो मेरे देश की प्रधानमंत्री से है। मेरे देश की प्रधानमंत्री अगर चाहे तो ये प्यार की बाज़ार में जो नफ़रत की दुकान कुछ नफ़रती लोग लगा रहा है, एक चुटकी में बंद कर सकता है। मगर मुझे ये मालूम नहीं है मेरे देश की प्रधानमंत्री को क्या ऐसा मजबूरी है जो इन कुत्तों को, खुले सांड को खुलेआम घूमने दे रहे हो। आपकी जगह अगर मोदी जी मैं होता तो इन सालों को गर्दन पकड़ के सीधा सलाखों के पीछे डाल देता। मोदी जी, आप जब बाहर की देशों में जाते हो तो हमें गर्व होता है, गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, हमारे देश की प्रधानमंत्री है। आज हमारे देश की प्रधानमंत्री ऐसा एक ताकतवर प्रधानमंत्री है जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की कदम से कदम मिला के चलता है। हमें गर्व होता है मोदी जी, हमें आपसे गर्व होता है। दुख तो इस बात की तब होता है, इस देश की आज़ादी के लिए करीब हमारे देश की आज़ादी के पीछे हमारे मुसलमान लगभग 65,000 प्लस मुसलमानों ने जान दिया, और आज वही मुसलमानों को सर्टिफिकेट देना पड़ता है हम भारतीय है या नहीं है, देशभक्त है या नहीं है। मोदी जी, जय श्री राम का नारा लगाने से या फिर भारत माता की नारा लगाने से देशभक्त का सर्टिफिकेट नहीं मिलता। मोदी जी, जो इंसान दिन का 5 वक्त नमाज पढ़ता और इसी सर पे अपने सर झुकाता है, इससे बड़ा सर्टिफिकेट और क्या चाहिए। मोदी जी, वो नफरती कुत्ता अगर मर गया तो उसको जला देगा, उसका राख गंगा में बहा देगा, पता नहीं पानी के साथ कहाँ बहते हुए चला जाएगा। और हम मर जाएंगे तो मोदी जी हमें इसी मिट्टी में दफना देगा, हमारा डेड बॉडी सड़ के मिट्टी बन जाएगा। उसी मिट्टी में वो मिट्टी पावरफुल होके यहाँ की जो पेड़ पौधा है उसको भी काम आएगा, यानी कि मैं मरने के बाद भी हम पेड़ पौधा के लिए, इस देश के लिए काम आते हैं मोदी जी। और हमें सर्टिफिकेट मांगा जाता है इस देश में।
जय श्री राम के नारा से या फिर भारत माता की जय से। मोदी जी, भारत माता की जय से हमें कोई शिकायत नहीं है। आपको कहना है आप कहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मोदी जी। हम अक्सर कहते रहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, महान भारत जिंदाबाद, और आज भी हम कह रहे हैं मोदी जी महान भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। दुख तो हमें तब होता है मोदी जी, आपकी पार्टी की कुछ नफरती लीडर जब कहता है गोली मारो देश की गद्दारों को, सालों को, उनके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं है मोदी जी। मोदी जी, हम आपसे कहने आए हैं, हम आपसे मोहब्बत भी करते हैं और रिस्पेक्ट भी करते हैं, क्योंकि आप हमारे देश की प्रधानमंत्री हैं। ये प्यार की बाजार में जो नफरत की दुकान लगा रहे मोदी जी, इन लोगों को गर्दन पकड़ के सलाखों के पीछे डाल दो, अपने आप सब कुछ शांत हो जाएगा। इन नफरतियों की चक्कर में आज देश में इतना नफरत बढ़ गया, आए दिन हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ता रहता है, होता रहता है। कुछ दिन पहले बिहार में जो हादसा हुआ रामनवमी के दिन, राम शोभा यात्रा पे पता नहीं किसी ने पत्थर फेंका या नहीं फेंका, किसी ने मस्जिद के सामने आके कहा जय श्री राम, कुछ तो ना कुछ हुआ होगा। जिन्होंने भी किया वो नफरती है, चाहे वो मुसलमान हो या चाहे वो हिंदू हो। मगर इस हादसे में एक इंसान की जान चला गया। पता नहीं मोदी जी वो इंसान हिंदू था या मुसलमान था, कांग्रेस था या फिर बीजेपी था। मोदी जी तो हमें इतना मालूम है मोदी जी वो इंसान था, और एक इंसान, एक बेगुनाह इंसान की मौत होने से ऐसा कि पूरा इंसानियत की मौत हो गया, हमारे इस्लाम की शिक्षा है मोदी जी। हमें जहाँ तक मालूम है सनातन धर्म ने भी कहीं पे भी ये नहीं कहा किसी इंसान को हत्या कर दो। तो बस मोदी जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करते प्लीज़, ये नफ़रत की बाज़ार में जो प्यार की बाज़ार में जो नफ़रत का दुकान लगा रहा है, इन दुकान को बंद करने की जिम्मेदार मोदी जी आपकी है। आई सैल्यूट यू मोदी जी। जय हिंद, जय हिंद।